आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज के शो में हमारे साथ ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका सिर्फ नाम ही काफी है परिचय के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदू सेना के संस्थापक और अध्यक्ष विष्णु गुप्ता जी की, जिनके अंतर्गत हिंदू के हित के लिए हिंदू सेना संस्था काम कर रही है और हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी गतिविधि होती है हिंदू सेना खड़ी नजर आती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि हिंदू सेना की संस्थापना कैसे हुई और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? ऐसा है, जिस समय हमने हिंदू सेना की स्थापना की उस समय सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार बहुत सारे हिंदू विरोधी जो फैसले हैं, हिंदू विरोधी जो आदेश हैं वो पारित हो रहे थे लगातार। जैसे कि आपने सुना होगा सांप्रदायिक हिंसा बिल कांग्रेस सरकार पेश कर रही थी। लगातार पाकिस्तान में हिंदुओं को लेके हिंसा बढ़ रही थी, देश में हिंदुओं को लेके हिंदुओं पर हिंसा बढ़ रही थी, यहाँ दंगे वहाँ दंगे। उन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि और संगठन नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, जो मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है, उसको लेके हमने हिंदू सेना की स्थापना की और हमने उस समय भी काम किया और हम आज भी हिंदू सेना उसी रूप से जिस लक्ष्य को लेके हिंदू सेना की स्थापना की गई उस लक्ष्य पे हम काम कर रहे हैं। ये हिंदू सेना है क्या पूरी? अगर इसकी विस्तारता से अगर हम बात करें तो हम हिंदू सेना को कैसे अपने जनता को बताएं और व्यूअर्स को बताएं कि हिंदू सेना क्या है? ऐसे हिंदू सेना हिंदुओं के हित के लिए एक संगठन है। कहीं देश में कहीं पे भी हिंदुओं का शोषण होता है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, हिंदुओं का कहीं से भी कोई राजनीतिक रूप से उनका विरोध होता है, कहीं से भी उनको दबाया जाता है, तो हिंदू सेना उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए सबसे पहले खड़ी दिखाई देती है। हमारे कार्यकर्ता राज्य के हर कोने कोने में हैं। कहीं पे भी किसी भी हिंदू को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो हमसे संपर्क साध सकता है, हम उसकी हेल्प फ़ौरन करेंगे। और कहीं पे भी देश में सरकारें भी हिंदू विरोधी फैसले लेती है तो हम सरकारों का भी पुरजोर विरोध करते हैं। सर, बहुत सारे आपने आंदोलन किए, प्रोटेस्ट किए, लेकिन उसमें से कई प्रोटेस्ट जो हुए हैं सबसे ज़्यादा अगर सुना गया है, जाना गया है तो वो PIA प्रोटेस्ट था। इसे करने का क्या कारण था? ऐसा है, PIA जो है वो जो पाकिस्तान इंटरनेशनल अलायंस, उसका फुल फॉर्म ये है कि जब पाकिस्तान ने हमारे पठानकोट एयरबेस पे हमला किया तो उस हमले का जवाब हिंदू सेना ने दिल्ली स्थित PIA ऑफिस पे उसी रूप में दिया। बस इतना था कि उन लोगों ने हमारा जो आतंकवादी पाकिस्तान से आए PIA पे हमारा पठानकोट पे हमला किया, हमारे जवान शहीद हुए, वो गुस्सा था हमारे कार्यकर्ताओं में, वो गुस्से को कहीं निकालना था। लेकिन हम उस गुस्से के माध्यम से हम सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, पाकिस्तान तक भी मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि आप शांत रहो, भारत पे हमले ना करो, आप ठीक से जियो, हमें जीने दो। तो सरकार तक मैसेज पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने ये स्टेप उठाया और PIA में जाके उनको बोला कि जब पाकिस्तान के संबंध भारत से ठीक नहीं है, लगातार हमले हो रहे हैं, तो आप अपना ऑफिस यहाँ से शिफ्ट करें पाकिस्तान, यहाँ आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब संबंध ठीक हो जाएं, सरहद ठीक हो जाए, जब पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को, हाफिज सईद को, जो भी भारत का गुनहगार है, 26 ग्यारह का गुनहगार है, उन सब को भारत को सौंपे। जब तक ऐसा कुछ नहीं है तब तक पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होना चाहिए, तब तक आप अपना ऑफिस बंद करें, वापस जाएं। इसी में कुछ कार्यकर्ताओं से हाथापाई हुई है, झड़प हुई है। उसके बाद फिर जो कार्यकर्ता कर सकते थे वो कार्यकर्ताओं ने गुस्सों में आके किया। पाकिस्तान एयरलाइंस का ऑफिस था, उसको जितना डैमेज कर सकते थे उसको डैमेज किया। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी सर, बीफ कंट्रोवर्सी केरला में जो हुआ था, उसको करने का क्या मकसद है? सर, बीफ कंट्रोवर्सी क्या है? वो बीफ का तो अभी भी मामला पूरे देश में चल ही रहा है। गौ माता का सबको सम्मान करना चाहिए और गाय को कोई भी यदि भोजन के रूप में देखेगा तो हिंदू सेना के कार्यकर्ता उसको छोड़ेंगे नहीं। मैं सिर्फ यहाँ आपके चैनल के माध्यम से भी चेतावनी देना चाहता हूँ, कोई भी गाय को भोजन के रूप में देखेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। गाय माता है, यदि आप माता नहीं मानते तो सम्मान तो आपको, भारत में रहोगे तो सम्मान तो गाय का करना ही पड़ेगा। और वो क्या है, हमको मालूम पड़ा कि भाई
इम्पीरियल हाउस में वीव मेनू में वीव लिखा हुआ है, और वीव का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आप वीव गूगल पे डालो, सर्च करो तो वीव का मतलब गौमांस आता है, गोवंश आता है, गाय का बछड़ा, ये सब आता है। तो इसको लेके कंट्रोवर्सी क्या हुई कि वीव है। भाई मुझे पता चला वीव है तो मैंने तो सिंपल 100 नंबर कॉल किया, क्योंकि वीव है। और वीव दिल्ली में जो लॉ है, जो कानून है, कानून के तहत दिल्ली में वीव कोई नहीं सर्व कर सकता, कोई नहीं खा सकता। उसके तहत हमने पुलिस को शिकायत दी, पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने सैंपल नहीं भरा। सैंपल भरना चाहिए था, हमारी शिकायत पर जांच करनी चाहिए थी। जो जांच होनी थी वो जांच नहीं की। उसके दूसरे दिन जब बड़े बड़े पेपर में खबर छपी तो उस पर कंट्रोवर्सी होगी। जो गाय को गाय माता नहीं मानते, जो हिंदुओं का अपमान करते हैं, हमारी संस्कृति को संस्कृति नहीं मानते, अपमान करते हैं, उन लोगों ने इस मुद्दे को तूल दे दिया। लोग आए, मुद्दे सभी न्यूज़ चैनल वगैरह पे मुद्दा आया, तो इस पर कंट्रोवर्सी यही थी। हमारा कंट्रोवर्सी हमने नहीं की, हमने तो सिंपली गाय का संरक्षण और गौ माता का संरक्षण और गाय की रक्षा की हम बात करते हैं। कंट्रोवर्सी वो लोग करते हैं, और मैं फिर कहना चाहता हूँ वो कंट्रोवर्सी करें, चाहे हमको गुंडे कहें, चाहे कुछ भी कहें। यदि गाय का अपमान और गाय को भोजन समझेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद फिर बहुत सारे, जैसे आपने बोला कि कंट्रोवर्सी आप नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कंट्रोवर्सी का नाम दे दिया जाता है। वहीं अब एक और हुआ था, वो कंट्रोवर्सी नहीं है, जहाँ पे आपने इंडियन एक्सप्रेस के लिए जब एंटी नेशनल न्यूज़ कवरेज था, आपने विरोध क्यों किया? ऐसा इंडियन एक्सप्रेस हो या कोई अन्य चैनल हो, यूट्यूब चैनल हो, न्यूज़ चैनल हो, कोई भी हो, यदि वो भारत देश के खिलाफ स्टोरी छापेगा जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की बदनामी होती है और उससे दुश्मन देश को फ़ायदा होता है, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो हमने इंडियन एक्सप्रेस में जब हमें पता चला कि स्टोरी छपी है तो हमारे कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। तो हमने जाके शांतिपूर्वक से, जो लोकतंत्र में हमें अधिकार है उसके तहत, हमने उनके पेपर के ऑफिस पे जाके धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की एंटी नेशनल पेपर है उसको बैन किया जाए। विष्णु जी, खबर क्या थी, अगर आप बता दें? ऐसे खबर मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, ये काफ़ी पुरानी बात है। ये क्या है, ये मुझे इतना ध्यान है कि वो खबर इंडियन एक्सप्रेस में पाकिस्तान को लेकर छापी थी, जिससे कि हमारे देश की काफ़ी बदनामी थी, हमारी खुफिया जो जानकारी है उससे उजागर थी। सेना की भी बदनामी हो रही थी, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ता कहीं पे भी, यदि धर्म का, देश का, सेना का कहीं पे भी अपमान वाली बात आएगी तो हम वहाँ सबसे पहले खड़े दिखेंगे। जो अपमान करेगा उसे छोड़ेंगे नहीं, देश के कानून के हिसाब से और कानून से ऊपर भी। वहीं 2016 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने वाला था, उसमें जब आपने हिंदू सेना की गतिविधि में डोनाल्ड ट्रंप का जो आपने प्रसार प्रचार किया, आपने हिलेरी क्लिंटन का सपोर्ट क्यों नहीं किया? ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रसार करने का और उनका कैंपेन करने का मतलब साफ था कि पूरी दुनिया में एक लौता शख्स डोनाल्ड ट्रंप था जिसने खुल के बोला कि इस्लामिक आतंकवाद को मैं समाप्त कर दूंगा। जबकि लोग आतंकवाद तो चिल्लाते हैं, लेकिन आतंकवाद का जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो नहीं बताते। भारत में भी आज तक कोई नहीं बोल पाए, आज तक की बात कर रहा हूँ, ये तो 5 साल पुरानी, 4 साल पुरानी बात है। उसने उस समय बोला, लेकिन आज भी भारत में कोई सब कुछ जानते हुए भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं इस्लामिक आतंकवाद। लेकिन उस व्यक्ति ने, उस शख्स ने उस समय खुल के आके खड़े होकर बोला, पूरी दुनिया के मंच पर बोला कि इस्लामिक रेडिकल आतंकवाद को मैं फिनिश कर दूँगा। इससे क्या, हमारी आइडियोलॉजी भी यही है कि पाकिस्तान लगातार, जो कि इस्लामिक देश के रूप में इस्लाम को मानने वाले कट्टरपंथी आतंकवादी जिहादियों को भारत में भेज रहा है और वो हमारे लोगों का खून बहा रहा है। और वैसे ही देश के अंदर भी जो जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी हैं उनको भी सबक सिखाना है। तो एक व्यक्ति ने पूरी दुनिया के मन की बात खुल के रखी, इसलिए हम बड़े खुश थे और हमारा मन और हमारे कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर पैदा हुई कि एक व्यक्ति है जो ऐसी बात बोलता है और वो ही जीतेगा, क्योंकि भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है और अमेरिका भी आतंकवाद से पीड़ित ही रहा है। 9/11 हुआ, आप सबको पता है, काफ़ी लोग मारे गए, तो ये कहीं किसी से अछूता नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप जीता, जीतने के बाद आप सब देखो, भारत का सबसे अच्छा मित्र, सबसे अच्छा दोस्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी है। और जहाँ तक आपने हिलेरी क्लिंटन का सवाल किया, तो हिलेरी क्लिंटन क्या है, वहाँ पे राइट विंग पार्टी, जैसे यहाँ पे और पार्टियाँ हैं, भाजपा को राइट विंग कहते हैं, वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी राइट विंग होती है। यहाँ राइट विंग बीजेपी है, वहाँ राइट विंग वो है। तो क्या है, राइट विंग लेफ्ट, और ये हिलेरी क्लिंटन की पार्टी ये राइट विंग नहीं है,
ये जो राइट विंग नहीं है वो कभी भी हिलेरी क्लिंटन की पार्टी या जो डेमोक्रेट है उसने कभी भी भारत का खुल के समर्थन नहीं किया। जिस समय ओबामा भी थे, ओबामा जो है वो राइट विंग पार्टी नहीं, उनका पार्टी का जो नाम था डेमोक्रेट था। और जब आपने देखा वो यहाँ आए, फिर यहाँ के बाद पाकिस्तान भी गए, हिलेरी क्लिंटन यहाँ आई, यहाँ के बाद पाकिस्तान गई, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए, यहाँ के बाद अमेरिका गए, पाकिस्तान न गए। उन्होंने जो मदद पाकिस्तान को जो अमेरिका पहले से देता चला आ रहा था ओबामा के समय, वो मदद भी रोक दी और खुल के साफ मैसेज दिया कि भारत के खिलाफ अपने सरजमी से जो आतंकवाद चल रहा है उसको नष्ट जब तक नहीं करोगे तब तक 1 रुपया रिलीज होने वाला नहीं है। तो हमने इसलिए उस समय हमने भाप लिया था कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया का, एशिया का हीरो है और भारत देश का हीरो, इसलिए उसका समर्थन किया। और जो हमारे एंटी है इसीलिए हमने उसका खुलकर विरोध किया। हिलेरी क्लिंटन का समर्थन छोड़ दो, हम हिलेरी क्लिंटन का खुल के विरोध करते हैं। और अभी भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अभी फिर अमेरिका का चुनाव होने वाला है, तो लोगों को हो सकता है कि इस चैनल के माध्यम से यूट्यूब पे कोई यूएस में बैठे हुए इंडियन भी देखें, कभी देख लें, तो उनको भी मैसेज देना चाहता हूँ आपके लिए और अमेरिका के लिए, हिंदुस्तान के लिए दोबारा डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़रूरी है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को ही वोट दें। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी जो हो रहा है अभी चीन और अभी जो लद्दाख को लेकर जम्मू कश्मीर के बीच भी वॉर की जो बात हो रही है, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी खुलकर मतलब भारत का साथ देते नजर आ रहे हैं। उसी पर मैं बोलूँगी कि अभी जो अभियान आपने शुरू किया है बॉयकॉट चाइना गद्दार है, ये क्या है? और वहीं आपने एक और अगर मैं बोलूँ नारा दिया है, हिंदी चीनी बाय बाय, क्या ये वही बेसिकली लद्दाख और भारत के बीचों बीच जो चर्चा चल रही है वॉर होने की, इससे लेकर है? ऐसा है, ये सब कुछ वही है जिस प्रकार से चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत चीन सीमा पर खूनी खेल चल रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, कुछ उनके भी जवान मारे गए। तो ये खेल जब तक बंद नहीं होता तब तक चीन से सभी संबंध समाप्त होने चाहिए भारत सरकार के। और साथ ही साथ चीन से आयात और निर्यात जो है बिल्कुल बंद होना चाहिए। पहले हिंदी चीनी भाई भाई ये सब छोड़ दो, अब हिंदी चीनी बाय बाय। पहले बाय बाय, यदि ठीक रहोगे तो वेलकम है, नहीं तो बाय बाय। आप हमारे यहाँ से इतना उद्योग के माध्यम से कमाई कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो और फिर हमको ये आंखें दिखा रहे हो, इसलिए वेलकम नहीं बाय बाय होगा आपसे। बस आपका कोई स्वागत नहीं, जब आप ठीक से रहोगे तो स्वागत है, नहीं तो बाय बाय। अब अगर मैं बात करूँ बलूचिस्तान सपोर्ट करने की, तो इसे क्यों किया? ऐसा है, बलूचिस्तान में जो काफ़ी लोग हैं जो, क्योंकि जिस प्रकार से पाकिस्तान वहाँ पे बलूचिस्तान के लोगों का खुल के शोषण कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, और भारत से बोला है कि हम भारत से कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहा है। वो क्या कश्मीर को तोड़ेगा? हम खुल के समर्थन करते हैं बलूचिस्तान का। कश्मीर तो हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन हम पाकिस्तान के हम जरूर पाकिस्तान को 2-4 भागों में बांट दें। बलूचिस्तान उसका एक हिस्सा है। तो बलूचिस्तान को आज़ाद के लिए कहीं पे भी, हम तो हिंदू हैं, कहीं पे भी मानवता का उल्लंघन होता है, मानव का शोषण होता है, हम उनके साथ सबसे पहले खड़े होते हैं। यहाँ पाकिस्तान के प्रति गुस्सा भी है और वहाँ मानवता का शोषण भी है। तो दोनों कारण हैं, इसलिए हम यहाँ कैंपेन भी चला रहे हैं और हमारे संपर्क में बलूचिस्तान के जो नेता हैं वो भी हैं, उनके साथ मिलकर ज़रूरत पड़ने पे हम आगे भी अपनी भूमिका आंदोलन हम करते हैं। सर ये बताइए, देश में आरएसएस है, शिवसेना है, बजरंग दल है, तो ऐसी बड़ी संस्था होने के बावजूद हिंदू सेना बनाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ऐसा है, हिंदू सेना जो हमने आज नहीं बनाई, हिंदू सेना हम 2011 में स्टार्ट किया था, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी। हो सकता है उस समय ये संगठन कांग्रेस के डर के मारे खुल के ना बोल सकें, हो सकता है ये कारण रहा होगा। हम देखते थे बहुत सारे मुद्दे हैं, लोग नहीं बोलते, लोग बहाना मार देते हैं, कन्नी काट ले, इसलिए हमें लगा, मैंने सभी संस्थाओं में काम किया है, मैंने आरएसएस में भी काम किया, बजरंग दल में भी काम किया, विश्व हिंदू परिषद और इवन शिवसेना में भी काम किया। मैंने सभी संगठनों में काम करने के बाद हमने देखा कि खुलकर हिंदुत्व के हित में तो कोई पार्टी या कोई संगठन काम करने के लिए तैयार ही नहीं। जहाँ जहाँ पार्टी का लालच आ जाता है, संगठन लालच आ जाता है, तो वहाँ हिंदुत्व के मुद्दे शांत हो जाते हैं, हिंदुत्व के मुद्दे दबा दिए जाते हैं, सेटिंग कर ली जाती है। लेकिन हिंदू सेना ने ना तो कभी किसी से सेटिंग की है, राष्ट्र विरोधी लोगों से, और जो एंटी हिंदू लोगों से कभी ना सेटिंग की है, ना करेंगे।
जो हिंदुत्व का अपमान करेगा, गाय को खाने की बात करेगा, सेना का अपमान करेगा, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हिंदू सेना की स्थापना हमने की है। जैसे आपने भी की आपने बात कही, जो अगर हिंदू संस्था का आवाज़ उठाते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन जब होता है, तो वही मैं बात करूंगी कि शाहीन बाग के नाम पर जो मुस्लिम संगठन जैसे लोग धरना करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो जायज़ माना जाता है। लेकिन वही जब हिंदू संस्था कुछ एक धरना करेगी, हिंदुओं के लिए ही धरना करेगी या अपना झंडा ही उठाता है, तो उस पर सवाल क्यों खड़े किए जाते हैं? ऐसा यही दुर्भाग्य है। हमने तो कांग्रेस के समय में भी काम किया और अब बीजेपी की सरकार है, अभी भी हम काम कर रहे हैं। हमें लगा चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, हिंदुत्व का मुद्दा कोई जम के उठाएगा तो उसका शोषण होता है। पार्टी किसी की भी हो, तो हिंदुओं के खिलाफ तो ये सरकार शुरू से ही रही है, जबकि हिंदू ही असली राष्ट्रभक्त है। जो हिंदू है वही राष्ट्रभक्त है। लेकिन जो एंटी नेशनल हैं, जो जिहादी तत्व हैं, वो जिहादी तत्व बीच रोड में रास्ता रोक के सभी कानून ताक पे रखते हुए पुलिस उनको उठा नहीं पाती, सरकार कुछ नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट भी एक कमेटी गठित कर देती है, हाथ पांव जोड़ते हैं। क्या है, यदि कोई हिंदू संगठन करे तो पुलिस उसमें डंडा लाठी चार्ज करके, आंसू गैस के गोले छोड़ के उसको बंद कर देगी उठा के। लेकिन यहाँ क्या है, कानून इस देश में सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन ये सरकारें हिंदू को अलग चश्मे से देखती है, मुसलमानों को अलग चश्मे से देखती है। चाहे सरकार किसी की भी हो, लोगों को सबको भारतीय की नज़र, सरकार को तो भारतीय नज़र से देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम छोड़ दें, सरकार देखे भारतीय है, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसको उठा के जेल में डालना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन यदि सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून में छूट दी जाती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा क्यों है कि सिर्फ जब मुस्लिम संगठन ही होते हैं, जब ऐसा कुछ होता है तो इतनी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनकी कुछ एक ताकत ऐसी है कि जब भी ये होता है, मुद्दा होता है, तो उन्हें ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। कानूनी बात अगर हम कर ले, अगर जैसे आपने बोला कि दुर्भाग्य है कि हम ऐसा हिंदू जब आवाज़ उठाते हैं ऐसा कुछ हो नहीं पाता है, तो कहीं कहीं आप बोल सकते हैं कि हाथ भी किसी के बंधे हुए हैं। ऐसा है, हमारे हाथ और हमारे जो लोग हैं उनके हाथ नहीं बंधे हुए हैं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, राजनीति के कारण वो बहुत कुछ सोचते हैं। लेकिन जो लोग कानून तोड़ते हैं उनको राजनीति में नुकसान या फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, लेकिन लोग राजनीति का नुकसान और फ़ायदा देखते हैं। यहाँ पे नुकसान फ़ायदा छोड़ते हुए कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी बनती है, पुलिस की बनती है, देश के होम मिनिस्टर की बनती है, पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की बनती है। उनको ठीक से कानून का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। तो लेकिन कई हद तक लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं। ये कारण सिर्फ ये है कि राजनीति वोट बैंक के कारण ऐसा हो रहा है। लेकिन हिंदुओं के साथ आप बता रहे हो कि उसकी चर्चा नहीं हो पाती, हिंदू कुछ करता है, तो ये कई हद तक ये है कि हिंदू के मुद्दे की भी चर्चा होती है, लेकिन चर्चा वो होती है जो राजनीति से मुद्दा कनेक्टेड होता है। शाहीन बाग राजनीति से कनेक्टेड था, उसकी चर्चा हुई, ठीक है। महाराष्ट्र में एक संत की हत्या हुई, उसकी भी चर्चा हुई, आपने देखा। लेकिन कहीं और मुद्दे, वो राजनीति फ़ायदा नुकसान होगा तो उस मुद्दे की चर्चा होगी, अन्यथा राजनीति मुद्दा फ़ायदा नहीं होगा तो उस मुद्दे की चर्चा नहीं होगी, वो मुद्दे ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो सबको कानून के चश्मे से देखना चाहिए, हिंदू मुसलमान छोड़ दें। एक इंडियन के रूप में जो भी कानून का उल्लंघन कर रहा है उसको कानून के डंडे से, कानून के चाबुक से मारते हुए उसको ठीक कर देना चाहिए। वही अब हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा का जो मेवात है हिंदूहीन क्यों होता जा रहा है? ऐसा है, हरियाणा में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही और चौटाला की सरकार रही। उस समय हम तो देखते आ रहे हैं कि मेवात तो एक मिनी पाकिस्तान का अड्डा बन चुका है। जैसे दिल्ली में भी बहुत सारे मिनी पाकिस्तान है, आप देखोगे, लेकिन मेवात उन मिनी पाकिस्तान से भी बड़ा पाकिस्तान का अड्डा बन चुका है। अभी जो बीएसपी ने रिपोर्ट दी है, अब रिपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस पर काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ रिपोर्ट से काम नहीं चलेगा। सरकार 5 साल उनकी रही, फिर 2 साल आ गई, यानी 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 6 साल बाद अभी एक रिपोर्ट कार्ड पेश होता है बीएचपी का कि उसमें हिंदू विहीन हो गया है। तो भाई हिंदू विहीन हो गया, वो क्यों रहा हिंदू विहीन? हिंदुओं को वहाँ जाके सशक्त करने की आवश्यकता है। ये कहीं हद तक हमारे लोगों की अपनी कमी है, जिसके कारण हिंदू वहाँ से घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है, हिंदू पलायन कर रहा है। वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर कुछ गलत होता है, कुछ अत्याचार होता है, कुछ लोग लूटते हैं, कुछ मारपीट करते हैं, तो कोई हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वहाँ खड़ा नहीं होता। हमारा हिंदू सेना अभी हमने वहाँ गठन किए मेवात में भी, वहाँ किसी भी हिंदू के ऊपर कोई अत्याचार होगा, हम दूसरे गाँव से ले जाके 100, 200, 500, 1000 लोग
हम जाएंगे और उस हिंदू के साथ न्याय कराएंगे। अभी तक आपने कुछ ऐसा अभियान या आंदोलन किया है मेवात में? मेवात में हमारे लोग काम कर रहे हैं। जब ये रिपोर्ट आई उसके बाद भी हमारे लोग लगे हैं। जो लोग रह गए हैं 1-2% बता रहे हैं, उन सबके हम संपर्क में हैं, उन सबसे बोल रहे हैं आप लोग रहो, चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी दिक्कत परेशानी है हमें फ़ोन करो, हम आपके साथ हैं। तन मन धन से, डंडा से, गोली से, हथियारों से, हर प्रकार के साथ हैं। यदि कोई भी गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब हरियाणा से हम रुक करके बिहार की ओर, आपका मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी तो आपने अभी आपकी जो हिंदू सेना है उसने बख्तियारपुर जंक्शन का नाम बदलकर आचार्य चाणक्य करने की मांग क्यों की है? ऐसा है, हमारे बिहार हिंदू सेना इकाई के जो प्रभारी हैं उन्होंने ऐसा किया है। और ये मैं भी सोच रहा था कि देश में जहाँ जहाँ भी मुग़ल आता था, या आतंकवादी जिहादी जिसे बोलेंगे, जिन्होंने हमारी देश की संस्कृति को लूटा, आग लगाया, बहन बेटियों की इज्जत लूटते और साथ में उनको एक अड्डे पे ले जाके नीलाम कर दिया। जैसे ही बख्तियारपुर की आप जो बात कर रहे हो, बख्तियार खिलजी ने उधर जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें आग लगा दी, शास्त्र, काफ़ी पुराने संस्कृति की जो पुस्तक थी उन सबको जला दिया, सब नष्ट कर दिया। हमारी संस्कृति जो है, जहाँ लिखा हुआ बहुत सारा शास्त्र था, सबको नष्ट कर दिया। वो कई महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ही धू करके जलता रहा। और उस जिहादी के नाम पे आज भी एक रेलवे स्टेशन है। उसका क्या मतलब है? आज भी कोई जाता है तो वहाँ गुलामी का एहसास होता है। क्या है? क्या हम आज भी मुग़ल आताताई जैसे लोगों के आज भी गुलाम है क्या? आज तो सरकार राइट विंग की है, केंद्र में भी है, राज्य में भी उन्हीं की सरकार है। तो ऐसे नाम कहीं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अभी हमने बोला है कि उसको हटाओ, नाम नहीं बदलेंगे तो हमारे कार्यकर्ता उस बोर्ड तामझाम को खुद उखाड़ फेंकेंगे। अब बात करते हैं राम मंदिर के निर्माण के लिए। आप लोगों ने, जो हिंदू सेना है, उन्होंने नारा लगाया था कि अयोध्या सिर्फ एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब निर्माण का कार्य तो शुरू हो गया है और अब मथुरा काशी कहाँ बाकी रह गया है और इस पर कुछ काम होगा? ऐसा राम मंदिर के लिए हमने नहीं, सभी लोगों ने बड़ा संघर्ष किया और कोर्ट में भी वकीलों की टीम है, उन्होंने संघर्ष किया और सरकार का ये भी कहीं हद तक कुछ भूमिका रही होगी। लेकिन कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश से राम मंदिर बनने के फैसला आया है और सरकार उसमें अहम भूमिका निभाई है सरकार ने। सरकार है उसकी अहम भूमिका रहेगी। जल्दी मंदिर निर्माण हो जाएगा। लेकिन जो नारा ये सभी हिंदूवादी लोग लगाते थे, बीएचपी, आरएसएस, सब मथुरा काशी बाकी है। अब ये लोग करें ना करें, क्या करें हमें नहीं पता। लेकिन हिंदू सेना सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे के लिए खड़ी हुई है कि हम आज भी कहते हैं अयोध्या तो सिर्फ एक झांकी थी, वो मंदिर बन रहा है, अभी मथुरा काशी बाकी है। यदि उस पर जल्द फैसला नहीं आया तो जो बाबरी मस्जिद का हाल हुआ था वही उन जगहों का भी हाल होगा, भविष्य में होगा। और हम इसकी मेन भूमिका तैयार कर रहे हैं। हम जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं कि लोगों का जो गुस्सा है उस गुस्से को सरकार अभी समय रहते हुए समझे, नहीं तो जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ वही हाल ज्ञानव्यापी मस्जिद का और जो मथुरा में मस्जिद है उसका भी होगा। द लोकमंच प्लेटफॉर्म की तरफ से आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के युवा और अपने सभी कार्यकर्ता सबको संदेश देना चाहता हूँ कि देश के प्रति वफादार रहें, भारतीय सेना का सम्मान करें और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जितनी ज़रूरत हो सके तन मन धन से उतनी ज़रूरत करें। और अभी कोरोना वायरस का समय चल रहा है, सबको सावधानी से, जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर करनी है। और साथ ही साथ मैं यहाँ जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को और देशवासियों को एक पूर्ण रूप से छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ कि जो लेफ्ट और राइट की जो लड़ाई चल रही है, मैं यहाँ पे एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूँ कि हिंदूवादी और राष्ट्रवादी, मैं चाहता हूँ सभी देशवासी हिंदूवादी बने। और हिंदूवादी का मतलब यही होता है, जो हिंदूवादी है वो ही राष्ट्रवादी है। जो हिंदू है वो राष्ट्र के प्रति हमेशा वफादार रहता है। तो राष्ट्रवादी बने, राष्ट्रवादी बनते हुए देश का, धर्म का, सभी लोगों का सम्मान करें, उद्धार करें, देश की सुरक्षा और रक्षा में जो करने वाले लोग सैनिक हैं उनका सम्मान करें। धन्यवाद। तो ये थे विष्णु गुप्ता, हिंदू सेना के संस्थापक और अध्यक्ष। और ऐसे ही तमाम बड़े शो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच। इसके साथ ही हमारा चैनल द लोकमंच सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और बेल आइकन दबाएं।